Hello dear students, how are you? Today I will revise chapter 5 question, some books exercise. So let's start dear student. Class is first. Our chapter name is Animals Around Us. Subject is Science. हमारे चारों ओर जो जानवर हैं उनके बारे में चैप्टर में कराया गया है. उसकी एक्सरसाइज हम कुछ कराते हैं अब. Okay, first is choose the correct words from the box to fill in the blanks. बॉक्स में बेटा कुछ वर्ड दिए हैं, इनको आप चूज़ करके लिखते हैं. मैंने ऑलरेडी राइट डाउन किए हुए हैं. फर्स्ट इज लोयंस, टाइगर्स एंड बियर्स आर ब्लैंक एनिमल. कैसे जानवर है लोयन, टाइगर और बियर्स? वाइल्ड एनिमल्स. कैसे? वाइल्ड. वाइल्ड में जंगली जानवर हैं. लोयन, टाइगर एंड बियर आर वाइल्ड एनिमल. शेर, बाघ और भालू जंगली जानवर हैं. नेक्स्ट इज डॉग्स एंड कैट्स आर सम कॉमन ब्लैंक पीपल हैव. डॉग्स, कुत्ते और जो बिल्ली होते हैं कुछ ऐसे सामान्य जानवर होते हैं जो लोगों के पास होते हैं. कैसे होते हैं वो? पालतू जानवर. पैट्स, PETS, पैट्स. डॉग एंड कैट्स आर सम कॉमन पैट्स पीपल हैव. नेक्स्ट इज ब्लैंक हैव फेदर्स. किसके पास पंख होते हैं? पंख होते हैं बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स. किसके पास पंख होते हैं? बर्ड्स, BIRDS, पक्षियों के पास पक्षियों के पंख होते हैं. नेक्स्ट इज फिश स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ ब्लैंक्स. मछलियाँ पानी में तैरती है किसकी मदद से? फिन्स, अपने पंखों की मदद से. FINS, फिन्स. नेक्स्ट इज पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच आर बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई. पेंगुइन और ऑस्ट्रिच पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकते हैं. नेक्स्ट इज मैचअप. फर्स्ट इज स्नेक दिए हुए हैं आपके अजगर टाइप में. वो है हमारे क्रैवल, रेंगते हैं वो. क्या है बेटा? वो रेंगते हैं. नेक्स्ट इज बर्ड्स. बर्ड्स क्या कर रहे हैं? फ्लाइज, उड़ते हैं. सो मैच द फ्लाइज. नेक्स्ट इज स्विम्स. क्या कर रहे हैं? स्विम. नेक्स्ट इज हॉपिंग. क्या कर रहे हैं? हॉपिंग. कंगारू क्या कर रहे हैं बेटा? हॉपिंग कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू मीन्स सत्य, फॉल्स मीन्स असत्य. ओके. सही लाइन के लिए यूज़ करेंगे ट्रू और गलत लाइन के लिए यूज़ करेंगे फॉल्स. फर्स्ट इज लॉयंस एंड टाइगर्स आर सम कॉमन पैट्स. शेर और जो बाघ है वो सामान्य पालतू जानवर है. नो, दिस इज रॉन्ग, सो राइट डाउन फॉल्स. नेक्स्ट इज काउज, हैंस एंड गोट्स आर फार्म एनिमल्स. गाय, मुर्गियाँ और जो बकरियाँ हैं वो फार्म एनिमल्स हैं. यस, दिस इज राइट, सो राइट डाउन ट्रू. नेक्स्ट इज ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई. सभी पक्षी उड़ सकते हैं. नो, दिस इज रॉन्ग, सो राइट डाउन फॉल्स, बिकॉज ऑस्ट्रिच, पेंगुइन ये बर्ड नहीं उड़ सकते हैं. नेक्स्ट इज इंसेक्ट आर टीनी एनिमल विथ 6 legs. जो कीड़े मकोड़े हैं वो छोटे पैरों वाले छोटे जानवर होते हैं जो 6 पैरों वाले छोटे जानवर होते हैं. कौन बेटा? कीड़े मकोड़े. कीड़े मकोड़े छोटे पैरों वाले 6 पैरों वाले छोटे जानवर होते हैं. या दिस इज राइट, सो राइट डाउन ट्रू. नेक्स्ट इज फिश कैन स्विम इन वाटर. मछलियाँ पानी में तैर सकती है. या दिस इज राइट, सो राइट डाउन ट्रू. नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग. जो दिए हुए हैं उसके आप आंसर राइट करें. 3 पैट्स, 3 पालतू. कैट, डॉग, पैरट. पालतू जानवरों में क्या आते हैं? कैट, डॉग एंड पैरट. नेक्स्ट इज 2 फार्म एनिमल्स. कोई 2 फार्म एनिमल्स, भूमि के जानवर. काव एंड हॉर्स. काव एंड हॉर्स. नेक्स्ट इज 3 वाइल्ड एनिमल्स. 3 वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर. लॉयन, टाइगर, एलिफेंट. लॉयन, टाइगर एंड एलिफेंट. नेक्स्ट 2 बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई. 2 पक्षी जो उड़ नहीं सकते हैं. पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच. पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच. नेक्स्ट इज 2 इंसेक्ट. 2 कीड़े मकोड़े जिनके 6 पैर होते हैं और वो छोटे होते हैं. आंट्स एंड बटरफ्लाई. आंट एंड बटरफ्लाई. ओके. क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक से रिवाइज करें. नाउ वी रिवाइज. टेक ऑप्शन. ए बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई. एक पक्षी जो उड़ नहीं सकता. पिजन, का, क्रो, पेंगुइन या स्पैरो. राइट आंसर इज पेंगुइन. सो टिक द पेंगुइन. पेंगुइन उड़ नहीं सकता है. सो पेंगुइन ए बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई. नेक्स्ट इज ए कॉमन पैट. कॉमन पैट बताइए इनमें से कौन से हैं? लोयन, टाइगर, कैट और जिराफ में कैट. कैट इज ए कॉमन पैट. ओके. नेक्स्ट इज टीनी एनिमल विथ 6 legs. 6
स्पैरो वाला जो जानवर होते हैं वो कौन से हैं? बर्ड्स, फिश, पैट्स या इंसेक्ट्स? राइट आंसर इज इंसेक्ट, सो टिक द इंसेक्ट। नेक्स्ट इज ए वाटर एनिमल। बताइए बेटा इन वाटर एनिमल में लायन, टाइगर, फिश और स्पैरो में से फिश इज ए वाटर एनिमल, सो टिक द फिश। नेक्स्ट इज एन एनिमल दैट डज नॉट लिव इन द फार्म। फार्म में भूमि के जो जानवर होते हैं, पालतू जो लोग पालते हैं, वो कौन नहीं है इनमें से? काव, हैन, गॉट, बियर। राइट आंसर इज बियर, क्योंकि बियर वाइल्ड एनिमल है ना कि फार्म एनिमल, सो टिक द बियर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर 5 exercise is complete. I hope you will understand, dear students. Okay, thank you. Have a nice day. Good morning students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today I teach basic question answer. मतलब जो हम रोजाना प्रश्न उत्तर करते हैं वो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज our national flag is called, our national flag is called, क्या कहलाता है हमारा नेशनल फ्लैग? OUR आवर, NATIONAL नेशनल, FLAG फ्लैग, IS इज CALLED कॉल्ड। तो हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो क्या कहलाता है? आवर आंसर इज ट्री कलर, TRICOLOUR, ट्री कलर, TRICOLOUR, ट्री कलर। Our national flag is called, our national flag is called tree color, TRICOLOUR, TRICOLOUR, tree color. Next question is question number 2. Dash is known as festival of lights. Dash, IS is KNOW known, AS as FESTIVAL festival, OF LIGHTS lights। मतलब जो हमारा लाइट का, जो हमारा बिजली का वो होता है, जो जिसपे हम लाइट जलाते हैं, वो हमारा कौन सा त्योहार होता है? आंसर इज दिवाली। करेक्ट आंसर इज दिवाली, DIWALI, दिवाली, DIWALI, दिवाली, DIWALI, दिवाली। डैश इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, कि जो हमारा लाइट का त्योहार होता है वो कौन सा होता है? दिवाली, DIWALI, दिवाली। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3rd. Golden Temple is in GOLDEN, golden, TEMPLE, golden temple, IS is in golden, 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 TEMPLE temple, IS is IN in dash। गोल्डन टेम्पल हमारा कहाँ पर है? करेक्ट आंसर इज अमृतसर, AMRITSAR, अमृतसर। कहाँ पर है गोल्डन टेम्पल हमारा? अमृतसर। आई विल बी रिपीट क्वेश्चन नंबर 1। आवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड डैश। तो हमारा नेशनल जो झंडा होता है वो क्या कहलाता है? ट्री कलर, TRICOLOUR, ट्री कलर। नंबर 2 है डैश इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, डैश इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ओके, तो हमारा लाइट का जो त्योहार होता है वो क्या कहलाता है? दिवाली, DIWALI, दिवाली। क्या कहलाता है? दिवाली। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गोल्डन टेम्पल इज इन डैश, कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? इन अमृतसर, AMRITSAR, अमृतसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th. मुस्लिम गो फॉर प्रेयर्स इन
MUSLIMS Muslims, GO go, FOR for Muslim go for prayers, PRAYERS prayers in, कि जो मुस्लिम होते हैं वो प्रेयर के लिए कहाँ प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं? आंसर इज मोस्क्यू, MOSQUE मोस्क्यू। मुस्लिम MUSLIMS मुस्लिम, GO go, FOR for PRAYERS prayers IN in dash। मुस्लिम go for prayers in dash। मुस्लिम प्रेयर करने कहाँ जाते हैं? इन मोस्क्यू, MOSKUE मोस्क्यू, MOSKUE मोस्क्यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इज कॉल्ड बापू, डैश इज CALLED कॉल्ड बापू, BAPU बापू, डैश IS इज CALLED कॉल्ड बापू, BAPU बापू। तो बापू क्या कहलाता है? आंसर इज, बापू को हम और क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी, MAHATMA महात्मा गांधी, GANDHI गांधी। डैश इज कॉल्ड बापू, महात्मा गांधी, MAHATMA महात्मा, GANDHI गांधी, महात्मा गांधी। आई विल बी रिपीट अगेन क्वेश्चन नंबर 4, मुस्लिम गो फॉर प्रेयर इन, कि जो मुस्लिम होते हैं वो प्रेयर के लिए कहाँ जाते हैं? मोस्क्यू, MOSQUE मोस्क्यू, MOSQUE मोस्क्यू। ओके, कहाँ जाते हैं? मोस्क्यू, MOSQUE। अब है क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज कॉल्ड बापू, डैश इज कॉल्ड बापू, कि हम बापू को और दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? महात्मा गांधी, MAHATMA महात्मा, GANDHI गांधी, महात्मा गांधी। तो देखो बेटा, मैंने अभी आपको जीके में करा है बेसिक क्वेश्चन आंसर 1 to 5। डू इन योर जीके फेयर नोटबुक, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello dear student, how are you? Today I will revise chapter 2 word meaning and question answer. So let's start dear student. Class is first, subject is English reader. Our chapter name is practice good habits. Lesson 2, heading is lesson 2, word meaning, WORD word, MEANING word meaning, शब्द अर्थ। फर्स्ट इज हैबिट, HABIT हैबिट, हैबिट मीन्स आदत, 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 हैबिट मीन्स आदत। नेक्स्ट इज अर्ली, EARLY, EARLY अर्ली मीन्स जल्दी, JLDE जल्दी, अर्ली मीन्स जल्दी। नेक्स्ट इज बाथ, BATH बाथ, बाथ मीन्स स्नान, से स्नान, बाथ मीन्स स्नान, नहाना। नेक्स्ट इज पेरेंट्स, PARENTS पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, मैं आ ते आ माता, पे ई ते आ पिता, माता पिता, पेरेंट्स मीन्स माता पिता। नेक्स्ट इज ओबे, OBEY ओबे, ओबे मीन्स आज्ञा मानना, आज्ञा, मैं आने ने आ मानना, मैं आने मान, ने आना मानना, ओबे मीन्स आज्ञा मानना। नेक्स्ट इज क्वारल, QUARREL क्वारल, क्वारल मीन्स लड़ाई झगड़ा, ले डे आ ई लड़ाई, झे गे डे आ झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, क्वारल मीन्स लड़ाई झगड़ा। नेक्स्ट इज यंगर, YOUNGER यंगर, यंगर मीन्स छोटा, CHOTA छोटा, यंगर मीन्स छोटा। नेक्स्ट इज साउंड स्लीप, SOUND साउंड, SLEEP स्लीप, साउंड स्लीप, साउंड स्लीप मीन्स गहरी नींद, गे है रे ई गहरी, ने ई ने द नींद, गहरी नींद, साउंड स्लीप मीन्स गहरी नींद। नेक्स्ट इज अब्यूज़, ABUSE अब्यूज़ मीन्स गाली, गे आ ले ई गाली, अब्यूज़ मीन्स गाली। आई रिपीट अगेन डियर स्टूडेंट्स, हैबिट आदत, हैबिट मीन्स आदत, अर्ली जल्दी, अर्ली मीन्स जल्दी,
बाथ स्नान, बाथ मीन्स स्नान। पेरेंट्स माता पिता, पेरेंट्स मीन्स माता पिता। ओबे आज्ञा मानना, ओबे आज्ञा मानना। क्वारल लड़ाई झगड़ा, क्वारल मीन्स लड़ाई झगड़ा। यंगर, यंगर मीन्स छोटा, यंगर मीन्स छोटा। साउंड स्लीप मीन्स गहरी नींद, साउंड स्लीप मीन्स गहरी नींद। अब्यूज, अब्यूज मीन्स गाली, अब्यूज मीन्स गाली। नाउ वी रिवाइज चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट इज राजन ए गुड और बैड बॉय। राजन गुड बॉय है था, ये गुड बॉय है या बैड बॉय है, अच्छा लड़का है बुरा लड़का है, कैसा लड़का है बेटा, गुड बॉय। GOOD गुड, BOY बॉय, गुड बॉय अच्छा लड़का है कौन, राजन। नेक्स्ट इज व्हेन डज ही गो टू बेड, वह बेड पर सोने कब जाता है, ही गो टू बेड अर्ली, वह रात के समय जब सोता है तो वह टाइम से सो जाता है, जल्दी सो जाता है। सो ही गोज टू बेड अर्ली, वह बेड पर जल्दी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom डज ही लव, whom डज ही लव, वह किसको ज़्यादा, वह किसको लव करता है, किसको प्यार करता है, किसे पसंद करता है, ही लव्स हिज यंगर ब्रदर, वह अपने छोटे भाई से प्यार करता है। ही लव्स LOVES लव्स हिज यंगर ब्रदर। नेक्स्ट इज व्हाट डज राजन ओबे, राजन किसकी आज्ञा का पालन करता है, किसकी बातें मानता है, राजन ओबेज हिज पेरेंट्स, राजन ओबेज हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ फूड डज राजन नॉट ईट, व्हाट काइंड ऑफ फूड राजन नॉट ईट, राजन किस प्रकार का खाना नहीं खाता था, राजन डज नॉट ईट स्ट्रीट फूड, वह राजन सड़कों का खाना नहीं खाता था, जो कि रेडियो पे अगर वहाँ पे बनता है ओपन में खुले में जहाँ मक्खियाँ वगैरह होती है वहाँ का खाना नहीं खाता है, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए बेटा बहुत हानिकारक होता है, वह स्ट्रीट का फूड हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। सो आंसर इज राजन डज नॉट ईट स्ट्रीट फूड। ओके okay dear students, our question answer and word meaning is complete. I hope you will understand. बेटा ये क्वेश्चन आंसर आप मेरे साथ साथ रिवाइज करते रहें, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको इससे हेल्प मिलेगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning student, welcome you to online class MLP School Hajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing shortcut key for S7 revision. Now we start shortcut keys. फर्स्ट है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल की स्पेलिंग होगी यहाँ पे CTRL, कंट्रोल प्लस एस। ये क्या होगी इसकी, सेव की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ, CTRL, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ किसकी शॉर्टकट की होगी, ओपन की। कोई भी नई फाइल ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट है फाइंड, फाइंड किसकी होगी, फाइंड की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस एफ, CTRL प्लस एफ, क्या होगी इसकी शॉर्टकट की, ये फाइंड। नेक्स्ट है कॉपी, कंट्रोल प्लस सी, कॉपी की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट है कट, कट की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स हो गई कट की। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी हो गई प्रिंट की, कंट्रोल प्लस पी हो गई प्रिंट की। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी हो गई शॉर्टकट की पेस्ट, कंट्रोल प्लस वी हो गई पेस्ट की। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ए, CTRL प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए क्या हो जाएगी, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट है न्यू फाइल ओपन करने के लिए, कोई भी न्यू फाइल ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड की क्या होगी, अंडू, कंट्रोल प्लस जेड किसकी होगी, अंडू की। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वाई, CTRL प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई की क्या होगी, रीडू या रिपीट, रीडू या रिपीट।
नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी की क्या हो जाएगी, बोल्ड। कंट्रोल प्लस बी किसकी होगी, बोल्ड। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू किसकी होगी, अंडरलाइन। किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी, कंट्रोल प्लस यू। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस आई क्या होगा, इटैलिक। कंट्रोल प्लस आई की होगी इटैलिक। ये दोनों तरह से आ सकती है, जैसे इटैलिक इक्वल कंट्रोल प्लस आई या कंट्रोल प्लस आई इक्वल इटैलिक। So all students do this shortcut key very carefully in your fair notebook. Thank you. Have a nice day. Good morning students. I am Sonu ma'am, your SS teacher from first class. Today I teach chapter number 8 exercise. तो देखो बेटा, मैं आज आपको करा रही हूँ न्यू वर्ड्स, जो नए शब्द हैं। प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, हेड ऑफ ए स्कूल, जो स्कूल का हेड होता है, मुखिया होता है। ओके, PRINCIPAL प्रिंसिपल। HEAD हेड, OF ऑफ ए स्कूल, SCHOOL स्कूल, हेड ऑफ ए स्कूल, जो स्कूल का मुखिया होता है। नंबर सेकंड है लाइब्रेरी, LIBRARY लाइब्रेरी मीन्स क्या होता है, पुस्तकालय जहाँ पर रखते हैं। द प्लेस वेयर वी कैन फाइंड मैनी बुक्स फॉर रीडिंग, TH द, PLACE प्लेस, WHER वेयर, WEV CAN कैन, FIND फाइंड, MANY मैनी, BOOKS बुक्स, FOR फॉर, READING रीडिंग। द प्लेस जिस जगह पे हम अपनी बहुत सारी किताबें रखते हैं, किसके लिए, पढ़ने के लिए। ओके, अब है एक्सरसाइज। क्या है एक्सरसाइज, EXERCISE एक्सरसाइज मतलब अभ्यास। तो हम पार्ट ए देखते हैं। देखो, टिक द करेक्ट ऑप्शन, TIC के टिक, TH द, CORRECT करेक्ट, OPTI ऑन ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। नंबर फर्स्ट है वी स्टडी इन द डैश रूम, WEVSTUDY स्टडी, INNTH द डैश, ROOM रूम की वी स्टडी इन द डैश रूम की हम पढ़ाई कौन से कमरे में करते हैं। नंबर फर्स्ट है क्लास, CLASS क्लास, B है स्टाफ, STAFF स्टाफ। नंबर सी है ऑल ऑफ दिस, ALLOF ऑफ THES दीज। नंबर डी है नॉन ऑफ दिस, नन ऑफ दीज, NONE नन, OF ऑफ THES दीज। तो हम कौन से कमरे में पढ़ाई करते हैं, इन द क्लासरूम। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, क्लास, CLASS क्लास रूम, ROOM रूम की हम कक्षा में पढ़ाई करते हैं। नंबर सेकंड है वी कैन फाइंड मैनी बुक्स इन द डैश, WEV CAN कैन, FIND फाइंड, MANY मैनी, BOOKS बुक्स, INNTH द डैश। वी कैन फाइंड मैनी बुक्स इन द डैश की हम बहुत सारी किताबें को कहाँ पर हमें मिलती है। नंबर ए है कंप्यूटर लैब, COMPUTER कंप्यूटर, LAB लैब। नंबर बी है स्टाफ रूम, STAFF ROOM रूम, स्टाफ रूम। नंबर थर्ड है लाइब्रेरी, LIBRARY लाइब्रेरी। नंबर डी है प्लेग्राउंड, PLAYGROUND ग्राउंड, प्लेग्राउंड। तो हम बहुत सारी किताबें हमें कहाँ पर मिलती है, इन द लाइब्रेरी। तो हम ये क्या फिल करेंगे है, लाइब्रेरी, LIBRARY लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय, LIBRARY लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय। अब है हमारा पार्ट आई विल बी रिपीट अगेन बेटा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर फर्स्ट है वी स्टडी इन द क्लासरूम कि हम पढ़ाई कहाँ करते हैं, इन द क्लासरूम मीन्स कक्षा में। अब है हमारा नंबर सेकंड वी कैन फाइंड मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी कि हम बहुत सारी किताबें को हमें कहाँ मिलती है, इन द पुस्तकालय, लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय। ओके, अब है हमारा बी पार्ट, आई विल बी स्टार्ट बी पार्ट। राइट T for true and F for false statement, WRIT right, T, FOR for, TRUE true, AND F, FOR for, FALSE false, STATE MENTS statement कि हमारा जो सही होगा उसके लिए हमें T लिखना है, जो हमारा रॉन्ग होगा उसके लिए हमें F लिखना है। तो लेट वी स्टार्ट। नंबर 1, वी प्ले इन द कंप्यूटर लैब, WEV PLAY प्ले, INNTH द, COMPUTER कंप्यूटर, LABE लैब कि वी प्ले इन द कंप्यूटर लैब। क्या हम कंप्यूटर लैब में खेलते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो हमारा यहाँ क्या आएगा, फॉल्स का T
T. Okay. Number second है we study in the classroom. WEVSTUDY study. IN TH the CLASS ROOM room. We study in the classroom. क्या हम कक्षा के अंदर पढ़ाई करते हैं? तो करेक्ट आंसर इज ट्रू. तो क्या आएगा ट्रू का T. क्या आएगा ट्रू का T. नंबर थर्ड है द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल. TH द PRINCIPAL प्रिंसिपल. ISH TH द HEAD हेड. OF ऑफ. TH द SCHOOL स्कूल. द जो हमारा मुखिया प्रधानाचार्य होता है वो हमारे स्कूल का मुखिया होता है. यस. तो करेक्ट आंसर इज ट्रू. ट्रू का क्या आएगा T. ओके. क्या आएगा T. आई विल बी रिपीट अगेन पार्ट B. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. नंबर फर्स्ट है वी प्ले इन द कंप्यूटर लैब. क्या हम कंप्यूटर लैब के अंदर खेलते हैं? तो करेक्ट आंसर इज फॉल्स. तो क्या आएगा फॉल्स. क्या आएगा फॉल्स. नंबर सेकंड है वी स्टडी इन द क्लासरूम. क्या हम कक्षा के अंदर पढ़ाई करते हैं? यस. तो करेक्ट आंसर इज ट्रू. क्या आएगा ट्रू. नंबर थर्ड है द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल. क्या हमारा जो प्रधानाचार्य है वो हमारे स्कूल का मुखिया है? यस. करेक्ट आंसर इज ट्रू. करेक्ट आंसर इज ट्रू. अब है पार्ट C. फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो. FILL फिल. IN TH द MISSING मिसिंग. LETTERS लेटर्स. TO2 COMPLET कंप्लीट. TH द WORDS वर्ड. GIVEN गिवन. BELOW ब्लू. की फिल इन द मिसिंग लेटर. जो हमारे मिसिंग लेटर है अल्फाबेट है उसको हम उसमें फिल करेंगे. तो नंबर 1 पे देखो ये किस चीज की पिक्चर है? क्लास रूम. CLASS क्लास ROOM रूम. CLASS क्लास ROOM रूम. क्लासरूम मीन्स कक्षा. कक्षा. CLASS क्लास ROOM रूम कक्षा. क्लासरूम मीन्स कक्षा. नंबर सेकंड पे है देखो इसमें बहुत सारी बुक रखी हुई है. तो ये क्या है? पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी. LIBRARY लाइब्रेरी. LIBRARY लाइब्रेरी. नंबर थर्ड है ये देखो किस चीज की पिक्चर है? प्ले ग्राउंड. PLAYGROUND ग्राउंड. प्ले ग्राउंड मतलब खेलने का मैदान. PLAY प्ले. GROUND ग्राउंड. प्ले ग्राउंड मीन्स खेलने का मैदान. ये देखो यहाँ पर हमारे ये कंप्यूटर रखे हुए हैं नंबर 4 पिक्चर पर. तो ये क्या है? कंप्यूटर लैब. COMPUTER कंप्यूटर. LABE लैब. LAB लैब. COMPUTER LAB लैब. कंप्यूटर लैब. तो हमारे इसमें कंप्यूटर तो ये हमारी कंप्यूटर लैब है. तो देखो बेटा अभी मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज कराई है. तो आपको भी जिन बच्चों ने बुक में फिल नहीं की है वो पहले अपनी बुक में फिल करेंगे और नेक्स्ट देन डू इन योर SS फेयर नोटबुक. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning student. Welcome to MLP YouTube channel. I Seema from MLP International School Rajpura. Student, our class is first and subject is math. In the last video we did revise our exercise number 2.1 and 2.2 and now today we will revise our next exercise 2.3 और आवर टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है बेटा? चढ़ते हुए क्रम या आरोही क्रम. ओके. और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? उतरते हुए या अवरोही क्रम. ओके. सो बेटा देखो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर की साइड जाना है. और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की हमें बड़े उससे छोटे की साइड आना है. देखो बेटा लुक हेयर इज ए पिक्चर ऑफ स्कूल. हमारे यहाँ पे क्या है कि ये एक स्कूल की पिक्चर दी हुई है. सो देखो बेटा फर्स्ट इधर है असेंडिंग ऑर्डर और इधर है डिसेंडिंग ऑर्डर. ये स्टूडेंट है ये क्या कर रहा है? देखो 1 ये स्टेयर से जा रहा है स्कूल में चढ़. तो देखो बेटा 1 2 3 4 5. तो क्या कर रहा है कि देखो पहले 1 आया फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5. तो ऐसे क्या हो रहा है कि ये स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की बड़ी से छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है. ओके. नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, चढ़ रहा है. और अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है? देखो बेटा 5 4 3 2 1. ये क्या कर रही है? ये जो ये गर्ल्स है देखो बेटा ये बॉयज है ये क्या कर रहा है? ऊपर चढ़ रहा है. और ये क्या कर रही है? नीचे आ रही है, डाउन में आ रही है. तो देखो 5 4 3 2 1 ये क्या कर रही है? नीचे आ रही है. तो ये उतर चढ़ते हुए क्रम को हम क्या बोलेंगे बेटा?
असेंडिंग ऑर्डर, और उतरते हुए को क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमारी एक्सरसाइज है 2.3, राइट द मिसिंग नंबर 1 to 10 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बेटा हमें 1 से लेके 10 तक क्या करने हैं, नंबर असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने हैं। 1 to 10 नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर। जो हमारे 1 to 10 नंबर है वो हमें किस में राइट करने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने अभी बताया कि हम छोटी डिजिट से क्या करेंगे, बड़ी की साइड जाएंगे। ओके, तो देखो बेटा फर्स्ट हमारा क्या आएगा, हमें कहाँ स्टार्ट करना है, 1 के नेक्स्ट 2, फिर 3, 4, 1 2 3 4 के बाद 5 के बाद 6 7 8 9, फिर ये हमारे 10। क्या है कि हमें 1 से लेकर 10 तक हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने है, तो हम पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे हम बड़े करते चले जाएंगे। तो देखो 1 2 3 4 के बाद हमारी नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी, 5, फिर 6, ऐसे ही 7, फिर 7 के बाद 8 की नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी हमारी 9, और लास्ट डिजिट हमारी क्या आएगी 10। तो ये हमारे 1 से लेकर 10 तक क्या है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स राइट किया है। अब 10 to 1 नंबर हमें किस में राइट करने हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो हमें नंबर यहाँ पे क्या था, 1 से लेके 10 तक था, अब क्या है 10 से 1 तक है, हमें बड़ी से छोटी की साइड आना है डिजिट्स से। तो हमारा फर्स्ट नंबर होगा 10 से छोटा क्या होता है बेटा 9 से फिर 8 के बाद नेक्स्ट 7 के बाद 6 के नेक्स्ट 5, फिर 4, नेक्स्ट 3, फिर 2, और ये हमारी क्या आएगी 1। हमें 10 से लेके 1 तक क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो हमारी बड़ी डिजिट क्या होगी बेटा 10, फिर उससे नेक्स्ट 9, फिर उससे नेक्स्ट 8, फिर उससे नेक्स्ट 7, फिर 6 के नेक्स्ट 5 के नेक्स्ट 4 के नेक्स्ट 3, और 3 के नेक्स्ट 2, और लास्ट हमारे डिजिट क्या आएगा 1। तो ये हमारे फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में राइट किए हुए हैं, और नीचे वाले डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सो बेटा अब हम इसमें करेंगे व्हाट यू हैव लर्न, कि आपने इस पूरे चैप्टर से क्या सीखा। सो बेटा व्हाट यू हैव लर्न, आपने इस चैप्टर से क्या सीखा वो अभी करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट नंबर है हमारा बेटा व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 5। आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में। तो 5 के जस्ट बाद में क्या आएगा 6, 7, और 4 में से 5 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आएगा बेटा 6। ओके, अब नेक्स्ट है द साइन फॉर ग्रेटर देन इज। ग्रेटर देन का कौन सा साइन होगा बेटा, ये हमारा कौन सा है लेस देन, ये इक्वल टू, और जो ये हमारा कौन सा साइन होगा ग्रेटर देन। ओके, अब नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल ऑल द नंबर्स विच कम आफ्टर 3। क्यों नंबर सभी नंबर पे सर्कल करना है जो 3 के बाद में आते हैं। तो देखो 1 क्या आता है 3 से पहले, और 10 3 के बाद में, तो इस पे आपको सर्कल करना है। 4 क्या होता है 3 के बाद में आता है, इस पे भी सर्कल करेंगे। 5 3 के बाद आता है, इस पे भी सर्कल करेंगे। 8 क्या आता है 3 से बाद में, तो इस पे भी सर्कल। और 2 क्या होता है वो 3 से पहले होता है, तो इस पे नहीं करेंगे। ओके, 10 4 5 और 8 पे हम सर्कल लगाएंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल ऑल द नंबर्स विच कम्स बिफोर 7। कि 7 से जो पहले नंबर आई उन पे आपको सर्कल करना है। तो बेटा देखेंगे 4 हमारा वो है वो 7 से पहले आता है, ऐसे ही 3 7 से पहले आएगा। इन दोनों नंबर्स पे आपको सर्कल करना है। 8 हमारा क्या है 7 के बाद में आएगा। 2 क्या होगा 7 से पहले आएगा, तो 2 से पे सर्कल लगाएंगे। 9 हमारा इसके बाद में आएगा, इस पे नहीं लगाएंगे। और 6 क्या है 7 के पहले आता है, तो इस पे भी सर्कल लगाएंगे। तो 4 3 2 और 6 पे हम क्या करेंगे सर्कल लगाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स विच कम इन बिटवीन। कि जो नंबर बीच में आएंगे उन पे राइट करना है। तो 1 और 3 के बीच में क्या आएगा बेटा हमारा नंबर 2 नंबर।
ओके। अब है 7 और 9, 7 और 9 के बीच में कौन सा नंबर आएगा हमारा 8। 1 के आफ्टर 2, 1 और 3 के बिटवीन आएगा 2, और 7 और 9 के बिटवीन 8, और 4 और 6 के बीच में क्या आएगा बेटा, बिटवीन 5 नंबर्स। ओके। अब नेक्स्ट है पुट द करेक्ट साइन, आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन जो है उसमें फिल करना है। तो बेटा 7 और 5 में देखो, इधर 7 और इधर 5 है, तो 7 क्या है 5 से बड़ा है, तो 7 इज ग्रेटर देन 5। ऐसे 3 और 3 क्या है, इक्वल है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, इक्वल टू का। इधर 6 है और इधर 8 है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, ग्रेटर देन। अब इधर 9 और 2 में क्या है कि 9 2 से बड़ा है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, लेस देन। 6 ये ग्रेटर देन, 6 इज लेस देन 8 एंड 9 इज ग्रेटर देन 2। अब है 9 और 6, तो 9 क्या है 6 से बड़ा है, तो कौन सा साइन यूज करेंगे, ग्रेटर देन का। 8 और 10 में कौन, 8 इधर है और इधर 10 है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, लेस देन। ओके। अब है राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो बेटा 9 3 5 4 को हम असेंडिंग ऑर्डर में, देखो हमारी सबसे छोटी डिजिट क्या है 3, 3 के नेक्स्ट फिर हमारी डिजिट कौन सी आएगी 4, 4 के नेक्स्ट 5 और 5 के नेक्स्ट 9। ओके, 3 4 5 9। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो 7 2 8 6 को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है 8, 8 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 7, 7 के नेक्स्ट 6 और 6 लास्ट डिजिट हमारी क्या होगी 2। हमें बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट की साइड आना है। अब है सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर टिक द स्मॉलेस्ट, कि सर्कल जो बड़ा नंबर उस पर सर्कल लगाना है और जो टिक छोटा नंबर उस पर टिक लगाना है। तो बेटा 3 5 6 8 2 और 4 में हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा 8, तो 8 पे आपको सर्कल लगाना है, और हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा 2, 2 पे आपको टिक लगाना है। ओके, सो बेटा थैंक यू, हैव ए नाइस डे।